नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें आखिरकार गाजा में 14,000 मौतों के बाद इजरायली हमले बंद और फिर सीज फायर शुरू। 13 बंधकों के बदले 39 फिलिस्तीनी होंगे रिहा। बताएंगे आखिर क्या है पूरा प्रोसेस, लेकिन हमास ने कैसे दिया धक झटका। दूसरी खबर निकल के आई है दोस्तों, 70,000 से ज़्यादा इजरायलियों के कब्जे वालों से बेदखल कर दिया। हिजबुल्लाह कर रहा है भीषण अटैक। भीषण अटैक के बाद 70,000 से ज़्यादा इजरायली लेबनान बॉर्डर छोड़कर भाग गए हैं। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों आखिर कैसे युद्ध खतरनाक होगा, भीषण होगा। बताएंगे आखिर किसने ऐलान कर दिया है। वहीं अगली खबर में बताएंगे यहूदियों को धरती से ही खत्म कर देना चाहिए। और आखिर क्यों मुस्लिम देश हुए एकजुट, वो भी हम आपको बताई देंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, गाजा पट्टी में अब तक का सबसे भीषण नुकसान हुआ है इजरायली सैनिकों को। लगभग 48 बिलियन डॉलर यानी 52 लाख करोड़ रुपए का हुआ है नुकसान। बताएंगे इसके बारे में भी। अफगानिस्तान ने भारत में अस्थायी रूप से बंद कर दिया है अपना दूतावास, ये भी हम आपको बताएंगे। एक एक करके खबरें आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। जहां सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आखिर कैसे आज अस्थायी युद्ध विराम से पहले भीषण अटैक किया है खास करके इजराइल ने पिछले 24 घंटे में, वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, यमन ने कर दिया है बड़ा ऐलान। कहा है कि युद्ध बंदी जब तक पूर्णता नहीं होगी हमले करते रहेंगे इजराइल पर, वो भी बताएंगे यमन होते विद्रोहियों ने। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आई है, फिलहाल आपको बता दें यहूदियों को धरती से खत्म करना ही होगा। इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाकर ही अरब देशों और मुस्लिम देशों में आएगी शांति। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अरब में एक तरीके से बीमारी बन चुका, इस पूरी के पूरी शरीर में यानी पूरे अरब देशों के लिए एक बीमारी के रूप में बना इजराइल को मुस्लिम देशों की आंखों में खटक रहा है। जिस तरीके से उसने फ़लस्तीन पर हमला किया और फ़लस्तीन में खास करके निर्दोष बच्चों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, इसके बाद से आपको बता दें मुस्लिम देश इजराइल पर कतई भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसके लेकर ईरान के समर्थन में भी कई मुस्लिम देशों ने एक बड़ी गुप्त रणनीति बैठक बनाई है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल को ख़त्म कर देना ही पूरी तरीके से ही, तभी अरब देशों और खाड़ी देशों में शांति आएगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें ब्रिटिश अखबार द सन ने IGRS अनुसंधान निदेशक और इस्लामी चरमपंथ के विशेषज्ञ कसारा आरबी से संगठन के विचारधारा हमास के संगठन के संबंध में 7 अक्टूबर के हमले की बात कही। आरबी का कहना है कि आज दिमाग में पश्चिमी ईसाइयों और यहूदियों के लिए गहरी और हिंसक नफरत है, ऐसे लड़ाके से भरा है। IRGC की विचारधारा में एक तरीके से यहूदी विरोध है जो हमास जैसे संगठन के साथ जोड़ती है, और वो चाहते हैं कि इजरायलियों को पूरी तरीके से धरती से ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। हर इस तरीके की रणनीति पे जो है वो ईरान काम कर रहा है, और ईरान के साथ कई मुस्लिम देशों ने गुप्त बैठक भी की है। हालांकि उनका तो ये भी कहना है इस बैठक में, इस रणनीति में, इस ऑपरेशन के खुलासे में ये कहना है कि सऊदी से लेकर के तुर्की तक सब ने ईरान को मौन समर्थन दिया हुआ है। ये बात जो है वो दिखावे की है, वो महज दिखावे की है कि सऊदी तुर्की के खिलाफ है या ईरान के खिलाफ है। तो अरब देशों में कहीं ना कहीं एक तरीके से अरब देशों के लिए मुसीबत बन चुका है इजराइल। यही कारण है कि रणनीति तैयार हो रही है। एक और अपडेट निकल के आई है जहां हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से किया है भीषण अटैक। इस अटैक में खास करके इजराइल के कई इलाकों को किया तबाह। अब तक 354 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को मार दिए हैं। 70,000 इजरायलियों को कब्जे वाले गाँव से बेदखल कर दिया है। 275 ठिकानों पर हमला किया, 15 सैन्य बैठकों पर हमला किया है, 77 ट्रांसमिशन सुविधाएं नष्ट कर दी गई, 51 सैन्य वाहन नष्ट कर दिए हैं और बहुत कुछ लिखा गया है। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई है जहां हिजबुल्लाह और हमास, अंसारुल्लाह और सभी मुजाहिदीनों को पूरी तरीके से तबाह करने की तैयारी जो है हिजबुल्लाह ने कर रखी है, और कहा है कि हम इसे पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे और किसी भी कीमत पर इन्हें छोड़ा और बख्शा नहीं जाएगा। अगली एक और अपडेट निकल के बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें गाजा में 14,000 मौतों के बाद इजरायली हमले बंद, 4 दिनों का सीज फायर। आज 13 बंधकों के बदले 39 फिलिस्तीनी रिहा किए जाएंगे। वैसे तो दोस्तों आपको बता दें सुबह 7 बजे से रिहाई शुरू हो गई थी भारतीय समयानुसार, लेकिन हमास ने फिलहाल कहा कि हम जुमे की नमाज के बाद इस प्रोसेस को प्रारंभ करेंगे। और अब ये लगभग 2 बजे के बाद शुरू होने वाला है। आपको बता दें इसमें 13 बंधकों के बदले 39 फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। इजरायल और हमास के बीच लगभग 7 सप्ताह से जारी युद्ध जिसमें
14,000 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए हैं इस पूरे ऑपरेशन में। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें बंधकों के पहले जत्थे की लिस्ट मिल गई है। उसके बाद उनके परिवार वालों को भी जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें, इस सप्ताह के शुरू से ही ऐलान कर दिया गया था कि शुक्रवार से 4 दिन का युद्ध विराम शुरू होगा और बंधकों की रिहाई को लेकर भी हमास के साथ सहमति बन गई है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कई बार गुप्त तरीके से कतर के अमीर से बातचीत की है और उन्हें हमास को मनाने के लिए भी राजी किया था। सीजफायर के समझौते में कहा गया है कि दोनों तरफ से पूरी तरीके से हमले बंद रहेंगे। जमीनी और हवाई दोनों ही वार नहीं होंगे। इसके अलावा आसमान में कोई भी सैन्य ड्रोन नहीं उड़ान भरेगा। बंधकों को सुरक्षित माहौल में रिहा किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे से सीजफायर शुरू हो जाएगा और इसके बाद गाजा के आम लोगों के लिए खाने पीने की सामग्री की सप्लाई शुरू होगी। जरूरी जगहों पर फ्यूल और पानी को जमा किया जाएगा। इसके अलावा इजराइल भी 3 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। बता दें, 7 अक्टूबर को हमास के हमले में इजराइल ने पलटवार शुरू किया था और हमास को पूरी तरीके से जो है वो लगातार गाजा पट्टी में निर्दोष फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। और इस पूरे मामले में जो है वो फिलहाल अब जो शर्तें हैं वो समझ लीजिए। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हैंगरी का कहना है कि अब ये युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला है और आने वाले दिनों में हालात और मुश्किल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीजफायर की प्रक्रिया के बीच बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बता दें, दोहा में 4 दिनों को युद्ध विराम को लेकर समझौता किया गया और सीजफायर के दौरान रोज 200 ट्रक सहायता के लिए गाजा जाएंगे। इसके अलावा हमास 50 बंधकों को 4 दिनों के दौरान रिहा करेगा। वहीं इजराइल 150 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा। तो ये पूरी तरीके से रणनीति बनी है, पर हर दिन जो है वो 200 के करीब ट्रक ले जाया जाएगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। गाजा पट्टी में लगभग 52 लाख करोड़, जी हाँ, इजरायली सेना को 52 लाख करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। 45 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। गाजा पट्टी में हमास लड़ाकों ने बना दिया पूरी तरीके से तबाही का मंजर। दरअसल अमेरिका द्वारा दी गई भीख की कुल राशि 1/3 है। जी हाँ, ब्लूमबर्ग ने परामर्श कंपनी लीडर कैपिटल मार्केट के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है कि गाजा पट्टी में सैन्य अभियान पर इजरायली सेना को भीषण नुकसान हुआ है। हमास के लड़ाकों ने लगभग 45 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नुकसान पहुंचा दी। ये 52 बिलियन डॉलर लगभग 50 लाख करोड़ रुपए भारतीय मुद्रा में जो है उतना नुकसान उनका हो चुका है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये इजराइल के लिए बेहद ही खतरनाक पल है और अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पटरी पे से उतर चुकी है। और अगर 1 महीना और युद्ध चला तो इजराइल पूरी तरीके से कंगाल हो जाएगा और इसे कोई बचा नहीं पाएगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहाँ सूडान में संघर्ष रहने पर भी अमेरिकी सैनिक राजनयिकों की मदद। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, जहां एक बार फिर से दुनिया भर में खास करके अमेरिकी सैनिकों के राजनयिकों की मदद के बीच जो है वो अब ये दुनिया भर में मांग तेज होने लगी है कि अमेरिकी सैनिकों को अपने अपने देश से हटाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिकी सैनिक लगातार कब्जा करके बैठ जाते हैं और यही कारण है, उसी का नतीजा है कि इस पूरे मामले में अब ईरान से लेकर के सीरिया तक, इराक से लेकर के सूडान से लेकर के यमन से लेकर के तमाम मुस्लिम देशों में जहां जहां अमेरिकी सेना है उनको वहां से हटाए जाने की मांग तेज हो गई है। एक और अपडेट निकल के आई है, हमास के खत्म हुए बिना अरब देशों के साथ शांति की उम्मीद नहीं, नेतन्याहू का नया प्रवचन। दरअसल अवैध इजरायली सरकार के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमास के खत्म हुए बिना इजराइल और अरब सरकारों के बीच शांति स्थापित होने की उम्मीद नहीं है। सीएनए की रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से मुलाकात के दौरान कहा है कि अगर हम इस हत्यारे संगठन को खत्म नहीं करते हैं तो हम सब के भविष्य के लिए खतरा है। तो इजराइल और फिलिस्तीनियों और इजराइल और अरब सरकारों के बीच शांति स्थापित होने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, समाचार एजेंसी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू ने शुक्रवार को होने वाले बंदियों को आदान प्रदान के संबंध में भी कहा है कि हम सहमति चुनौती के बिना लागू नहीं होगी। और इसी प्रकार इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि हम बंधकों के पहले गुट को निकाल लेंगे और हम को आज़ाद कराने के प्रति वचनबद्ध हैं। एक और अपडेट निकल के आई, अफगानिस्तान ने भारत में अस्थायी रूप से बंद किया अपना दूतावास, बयान जारी करके कह दी बड़ी बातें। अफगानिस्तान ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की। नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन को बंद करने के एक आधिकारिक बयान जारी किया। अफगान दूतावास ने कहा है कि भारत सरकार की ओर से लगातार आ रही चुनौतियों के कारण 23 नवंबर 2023 से यह आदेश प्रभावी होता है। यह निर्णय दूतावास द्वारा जारी 30 सितंबर को संचालन बंद करने के निर्णय का अनुपालन करता है। ये कदम इस उम्मीद में उठाया गया है कि मिशन को सामान्य रूप से संचालित करने के लिए भारत सरकार का रुख अनुकूल रूप से बदला जाएगा।
अफगानिस्तानी दूतावास ने आगे कहा है कि ये संज्ञानात्मक है कि कुछ लोग इस कदम को आंतरिक संघर्ष के रूप में लेबल करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि राजनयिकों ने तालिबान के प्रति निष्ठा बदला ली, लेकिन निर्णय नीति और हितों में व्यापक बदलाव का परिणाम है। तो सीधे तौर पर ये चीज़ें जो है वो कही जा रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान का भारत संग जो रिश्ता टूटना, ये अपने आप में भारत की कूटनीति दिखाती है, पीएम मोदी की जो है कि विदेश नीति दिखाती है। पड़ोसी देश किस कदर नाराज हो रहे हैं। एक और अपडेट, गजा के डॉक्टरों का दावा, यूएन के स्कूल पर इजराइल का हमला, 30 की मौत, 93 घायल। दरअसल आपको बता दें, एक बार फिर इजराइल और हमास के बीच शुरू युद्ध 49 दिन हो चुके हैं। इस दौरान इजराइल लगातार गजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इसकी वजह से गजा पट्टी में मारे गए फ़लस्तीनियों की संख्या 14,500 हो चुकी है। वहीं आपको बता दें, जिसकी वजह से गजा पट्टी में मारे गए फ़लस्तीनियों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से अब 14,500 को पार कर गई है। वहीं 23 नवंबर को दावा किया गया गाजा में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA की तरफ से चलाए जा रहे अबू हुसैन स्कूल पर भी जो है वो इजराइल ने हमला किया। इस हमले में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं और 93 अन्य घायल हो गए हैं। गाजा पट्टी के डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि उत्तरी गाजा में जबलिया शरणार्थी इजरायली सेना ने निशाना बनाया है और ये गाजा पट्टी के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर में से एक है। एक और अपडेट, वेस्ट बैंक में भी लगातार चल रहा है युद्ध। जी हाँ, दरअसल वेस्ट बैंक में हमास और फ़लस्तीन इस्लामिक जिहाद के संयुक्त ऑपरेशन में अल मदरिस एक्सिस के पास इजरायली सेना की बड़ी टुकड़ियों के हताहत होने की खबर रही, जिसमें IDF को पूरी तरीके से वेस्ट बैंक पर कब्जा जमाने की कोशिश को धक्का लगा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, यहाँ वेस्ट बैंक में हमास और फ़लस्तीन इस्लामिक जिहाद के संयुक्त ऑपरेशन में अल मदारिस एक्सिस के पास से हमला हुआ है और इसमें IDF को पूरी तरीके से वेस्ट बैंक पर कब्जा जमाने की कोशिश को धक्का लगा है। लेकिन एक चीज़ ये क्लियर है कि जिस तरीके से गाजा पट्टी में सीज़ फायर को पूरी तरीके से इजराइल वेस्ट बैंक में कोई सीज़ फायर नहीं कर रहा है। एक और अपडेट, 9 सैनिकों के लिए राहत की खबर, कतर की अदालत ने स्वीकार की याचिका, मिली थी मौत की सज़ा। जी हाँ, दरअसल भारत के 8 पूर्व नौसैनिक कर्मियों की मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इसके खिलाफ भारत के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी और कतर की अदालत ने गुरुवार यानी 23 नवंबर को अपील स्वीकार कर लिया है। जल्द ही इस मामले पर सुनवाई होगी और कतर की अदालत ने बीते 26 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया था। ये सभी डेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ काम करते थे। अगस्त 2022 में उन्होंने गिरफ्तार किया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बगाची ने 16 नवंबर को इसकी पुष्टि की थी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की बात कही गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अपील कुछ दिनों बाद स्वीकार कर ली गई। अदालत ने 23 नवंबर को पहली सुनवाई करने का फैसला किया। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने अपील को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। अगली सुनवाई की तारीख जल्द ही तय की जाएगी। कतर की अदालत 28 अक्टूबर को अज्ञात आरोपियों में भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई थी। तो इस तरीके की ये चीज़ें। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां हज़ारों लोगों ने फ़लस्तीन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए हवाना में मोर्चा निकाला। जी हाँ, दरअसल क्यूबा के राष्ट्रपति मेगुएला डियाज कैनोल ने हजारों लोगों ने फ़लस्तीन लोगों के साथ एकजुटता दिखाते और इजराइल और हमास के बीच युद्ध को समाप्त करने की मांग करते हुए गुरुवार को हमाना के प्रतिष्ठित बोर्ड वॉक पर मोर्चा निकाला। काले और सफ़ेद फ़लस्तीनी हेड स्कार्फ पहने हुए डिजान कैनल के साथ क्यूबा के प्रमुख नेता भी थे, जिसमें प्रधानमंत्री मैनुअल मोरोरी और विदेश मंत्री ब्रूनो ड्रेग्जिस शामिल थे। मार्च करने वाले अमेरिकी दूतावास के सामने से गुजरते हुए 2 किलोमीटर 1.5 मील तक चले गए। फ़लस्तीनी मेडिकल छात्र एक सहयोग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में क्यूबा में रैली में शामिल हो रहे थे। तो बड़े पैमाने पर लोग फ़लस्तीन के समर्थन में जो है वो इस